जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में ये हुआ था और 1905 के बाद में ये 1911 में फिर से रीयूनाइट करके फिर बांटा गया। यहाँ पे धर्म के आधार पे बांटा गया था। धर्म था, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। और यहाँ पर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे बांट दिया कि यहाँ पे आसामी बोलते हैं, यहाँ पे बंगाली बोलते हैं। और 1905 एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। यहाँ पे जापान ने रसिया को हराया था। तो आप देख सकते हैं जापान कितना छोटा सा, एक तरह से आयरलैंड जितना है और आइसलैंड जैसा है, और जो रशिया है कितना बड़ा, उसको हराया था जापान की आर्मी ने। तो अब शुरू करते हैं। आइए, जो पार्टीशन है उसके बारे में देखते हैं। तो जो लॉर्ड कर्जन था, इसने पॉलिसी लाया था, यही पॉलिसी लाया था। और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसी को ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और ये जो प्रोविंस था बंगाल, इसको 2 न्यू प्रोविंस में बांटा गया था। एक तो बंगाल में, जिसमें वेस्टर्न बंगाल था। वेस्टर्न बंगाल में बिहार, उड़ीसा और ईस्टर्न बंगाल के कुछ ज़िले थे। और बिहार और उड़ीसा के कुछ ज़िले थे जिनमें बिहार और उड़ीसा के, और फिर ईस्टर्न बंगाल में आसाम का था। तो आसाम ईस्टर्न हो गया और बिहार और उड़ीसा वेस्टर्न हो गया। ये 2 ब्लॉक में बना था। और फिर इसके बाद में ढाका इसकी कैपिटल बनी बाद में। और फिर अगर प्रोविंशियल स्टेट बंगाल की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन उस समय 80 मिलियन थी। और इसमें हिंदी स्पीकिंग रीजन थे, और बिहार में बिहारी और उड़िया स्पीकिंग रीजन थे। इसी के साथ में आसाम में असमी थे। तो इस तरह से था। और जो पार्टीशन था, जैसे मैंने पहले ही कहा, पहला वाला 1905 वाला पार्टीशन, ये लार्जली हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। और इसके बाद में जो और भी था, वो जो दूसरा वाला था उसमें लैंग्वेज के आधार पे बटा। 1905 में धर्म के आधार पे बांटा और 1911 में रीयूनाइट करके फिर लैंग्वेज के आधार पे बांट दिया कि आप बंगाली बोलते हो तो यहाँ पे रहो, आप आसामी बोलते हो तो यहाँ पे रहो। तो ये हुआ। अभी देखते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने ने जो इसके एक तरह से जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने जो उस समय का गवर्नर था उसको मारने की भी कोशिश की, उसको असैसिनेट करना चाहा, जो न्यू प्रोविंस बना था वेस्ट बंगाल का। और इसके बाद में इस प्रोटेस्ट की वजह से ही 1911 में इसको रीयूनाइट किया गया और फिर धर्म को छोड़ के लैंग्वेज के आधार पे बांट दिया गया। जैसे आप देखते हैं जो आंध्र प्रदेश है, ये पहला स्टेट लिंग्विस्टिक आधार पे बना था, जब शुरू में हमारे देश में 14 स्टेट थे। आज हमारे पास में 29 हैं, यूनियन टेरेटरीज़ हैं और बहुत सारे हैं। तो शुरू में 14 राज्य थे, आज 28-29 हो गए हैं। तो 14 में से जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, लैंग्वेज के आधार पे कि हम इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें यहाँ के इतने पर्टिकुलर लोग हैं ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनको इस आधार पे एक प्रदेश मिलना चाहिए। तो ये एक तरह से ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है और इंटीग्रेशन को और देश की इंटीग्रिटी को भी खतरा पैदा करता है। अगर हम देखें तो इसमें की पॉइंट देखें तो ये पार्टीशन है, यहाँ पे लार्जली हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया था 1905 में। और क्योंकि गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट पैदा करना चाहती थी, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ही होता था। तो ये फर्स्ट पार्टीशन था, ये 16 अक्टूबर आज ही के दिन में हुआ था 1905 में। और इसका प्रपोजल पहले ही आ चुका था 19 जुलाई को कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन था, करजू जिसको कह सकते हैं आप, तो इसी के द्वारा हुआ था। और ये आप देखें तो यूनाइटेड बंगाल है, यहाँ से ये पहले यहाँ इतना था। इसके बाद में इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांट दिया गया। ईस्टर्न में इधर का पार्ट आया और वेस्टर्न में इधर का पार्ट आया। और ये आप दूसरा इमेज देखेंगे, ये एरिया है टोटल 1905 से 1911 तक। इधर आसाम है ईस्टर्न बंगाल में, और इधर ये बंगाल है। ये टोटल इधर का एरिया है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये पहले धर्म के आधार पे बांटा गया। और ये आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। इसमें ये टोटल यहाँ पे ये ईस्ट है सॉरी, और ये वेस्ट है। तो इस तरह से है। और ये स्प्लिट हुआ कब हुआ, ये लॉर्ड कर्जन की एक इमेज आप देख भी सकते हैं। और ये आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1972 में इसको बांग्लादेश बना दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, वो काफ़ी एक्सप्लॉइट
कर रहा था इन लोगों को, और इन पे उर्दू थोप रहा था, ये बंगाली चाहते थे बोलना, तो ये हुआ है। और ये इस एक फेमस स्टेटमेंट है कि बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। ये कहा था एच.एस. रिस्ले ने। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।